नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में जो मोदी विरोधी इकोसिस्टम है वह दरक रहा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, या आप यह भी कह सकते हैं कि जो मोदी विरोधी इकोसिस्टम है वह इस समय पूरी तरीके से हिला हुआ है। उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजन हैं। आप लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी से एक बात हमेशा पूछी जाती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो राम मंदिर बन रहा है। 370 को लेकर के बहुत सारी बातें कही जाती थी। 370 हट गई है। इसके अलावा यह भी कहा जाता था कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में जितनी नॉलेज कांग्रेस के पास है उतनी नॉलेज भाजपाइयों के पास नहीं है। अन्य भी बहुत सारे तरीके के आरोप प्रत्यारोप चलते थे। खैर, आरोप प्रत्यारोप राजनीति के पार्ट होते हैं, पक्ष विपक्ष इसीलिए होता है। लेकिन यहां मैं स्पेशली बात कर रहा हूं मोदी विरोधी इकोसिस्टम। मोदी विरोधी इकोसिस्टम अब विक्षिप्त अवस्था में पहुंच गया है। वो यही नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि इस देश में किस मुद्दे का विरोध करना है, किस मुद्दे का समर्थन करना है। तो मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने एक नया हथकंडा अपना लिया है कि मोदी जो भी काम करेंगे उसका विरोध करना है, चाहे वो देश विरोध हो जाए उसके चक्कर में, चाहे लोकतंत्र का विरोध हो जाए, चाहे संविधान का विरोध हो जाए, लेकिन मोदी जी का विरोध करना ही करना है। मोदी का विरोध करना ही करना है, किसी भी तरीके पे, किसी भी कीमत पे। सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध आप लोगों ने देखा, उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव का परिणाम भी आप लोगों ने देखा। राम मंदिर को लेकर के किस तरीके से विरोध था वो भी आप लोगों ने देखा। 370 को लेकर के लोग कहते थे हटा ही नहीं सकते, खून की दरिया बह जाएंगी, नदियां बह जाएंगी। हुआ कुछ नहीं, हटा, आराम से हटा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इस सरकार ने जितना काम किया है नए भारत का नारा देकर के, उतना काम पिछले 30, 40, 50 सालों में कभी नहीं हुआ, या शुरुआत भी नहीं हुई, या सोचा भी नहीं गया। उसी कड़ी में एक और चीज है जिस पे खूब विवाद उठा। अब तो खैर उद्घाटन हो चुका है, सारी बातें हो चुकी हैं उसकी, नई संसद भवन का। अच्छा, नई संसद भवन है तो उसमें ऐसा है नहीं कि मोदी जी बैठेंगे या अगले 100 साल तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। 100 साल तक की उसकी मियाद मानी जा रही है कि जो नया संसद भवन बना है वो लगभग 100 साल तक चलेगा। 100 साल का सोच करके उसको बनाया गया है। तो उसका भी विरोध किया विपक्षी पार्टियों ने, और विरोध के नए हथकंडे अपनाए और कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी को करना चाहिए था दुनिया भर की चीजें। वही विपक्ष जो द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी महिला हैं तब याद नहीं आया जब उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर दिया, वो भी भाजपा का भगोड़ा उम्मीदवार। अच्छा, इसके अलावा राजदंड भी मोदी जी खोज लाए, जो 75 साल से नेहरू की गोल्डन स्टिक के नाम से फेमस था। वो कि नेहरू जी को मिली हुई गोल्डन स्टिक है, तो प्रयागराज के, इलाहाबाद के म्यूजियम में रखी हुई थी, उसको भी खोज लाए मोदी जी। अब उस पे नंदी बने हुए हैं, तो बड़ी समस्या है कि चीजें कम्युनल हो गई। तो वहां पर भी विपक्ष इस देश के मूड को भांपने में गलती कर बैठा, या मोदी विरोधी इकोसिस्टम गलती कर बैठा। उसी इकोसिस्टम से गुलाम नबी आजाद ने समर्थन कर दिया, फारूक अब्दुल्ला ने, उमर अब्दुल्ला ने समर्थन कर दिया, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने समर्थन कर दिया। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था दोस्तों, उस पर लोगों का कम ध्यान था। हालांकि इस मुद्दे को उठाया तो राहुल गांधी ने था, लेकिन राहुल गांधी को जाना है अमेरिका। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो चुकी है। यह भी भारत में किसी ने नहीं सोचा होगा कि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट राहुल गांधी की संसद सदस्य ऐसी सजा सुना देगी कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाएगी। भाई लेगेसी है ना नेहरू गांधी परिवार की। वो तो सोचता था कि हम कोर्ट में खड़े हो गए तो कोर्ट की इतनी हिम्मत थोड़ी नहीं कि हमको उसको सजा दे देगा, लेकिन हो गया तो हो गया। उसको लेकर के इस देश में किस तरीके का बवाल मचाया गया, लेकिन उस बवाल पे इस देश की जनता रोड पे नहीं आई।
वह भी देखा आप लोगों ने। लेकिन राहुल गांधी के लिए सबसे शर्मनाक स्थिति तब उत्पन्न हो गई जब सांसद रहे नहीं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उनको सौंपना पड़ा, और सामान्य पासपोर्ट जिसको हम और आप बहुत आराम से 1500 रुपया फीस दे करके 2000 फीस दे करके बनवा लेते हैं, 7 दिन 8 दिन में बन जाता है, बहुत ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में बन जाता है। और उसमें भी कृपा जो है मोदी जी की है, वो आए तभी पासपोर्ट इतना जल्दी बनना शुरू हुआ, यह भी आप लोगों को पता है। खैर उस मुद्दे पे नहीं जाते हैं। राहुल गांधी के ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केस चल रहे थे और उधर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे थे कि किसी तरीके से एनओसी नहीं मिलना चाहिए। तो कोर्ट में लाइन लगा करके सामान्य पासपोर्ट बनवाने के लिए राहुल गांधी को एनओसी लेनी पड़ती है। हालांकि एनओसी मिल गई है उनको। तो ये बताइए कि कितनी बड़ी बात है। जिनको लगता था कि ये देश ही हमारा है और हमारी मर्जी से चलेगा, बिना हमारी मर्जी के देश चलेगा ही नहीं, अगर उनको सामान्य पासपोर्ट बनवाने के लिए कोर्ट की लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि मोदी विरोधी इकोसिस्टम किस स्थिति में पहुंच गया है। उद्धव ठाकरे थे, पंगा लेकर के सोचे कि हम पूरा महाराष्ट्र जीत लेंगे, हम तो बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, तो हम पता नहीं क्या है। उनकी भी स्थिति कहां पहुंच गई ये भी आपको पता है। राजनीति के खासकर महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस मुद्दे पे क्या बोलना है, किस मुद्दे पे क्या बोलना है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी जैसे मुद्दे की हवा निकाल ही दी है, शरद पवार उससे पहले निकाल चुके थे। राजदंड, नई संसद, यह सब मुसीबत बन करके आई है। लेकिन मुसीबत यही नहीं है दोस्तों, नीति आयोग की मीटिंग में भी नहीं जाएंगे। तो नीति आयोग की मीटिंग में नहीं जाएंगे तो वहां ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि कोई दलित एंगल या कोई संवैधानिक एंगल या फलाना एंगल ढिकाना एंगल नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ इनके चेले चपाटे हैं विरोधी, वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी को उद्घाटन करना चाहिए, इस पे आप आदेश पास कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह अनुच्छेद 32 के तहत सुनने लायक मामला ही नहीं है, भाग जाओ, नहीं तो पेनाल्टी भी लगा देंगे तुम पे। तो सुप्रीम कोर्ट जो रात के 12 बजे खुल जाता था, उधर से भी बहुत मदद मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 14 पार्टियां भी सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि ईडी और सीबीआई से बचाने के लिए हमको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाए। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको कैसे स्पेशल प्रिविलेज दी जा सकती है। अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो डरने की बात नहीं है, और किया है तो पकड़े जाएंगे। और उसके ऊपर भी मोदी विरोधी इकोसिस्टम के ऊपर एक और वज्रपात हो गया है कि विदेशों में मोदी जी जा रहे हैं तो किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष पांव छू ले रहा है, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष कह दे रहा है कि मोदी बॉस है। तो वहां पे भी समस्या है कि विदेश से भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं, मोदी विरोधी इकोसिस्टम विदेश जा रहा है, तो जब देश में आ रहा है तो हल्ला मच रहा है कि तुम देश के विरोध में बात करके आए हो। बात सही भी है। तो इस समय जो मोदी विरोधी इकोसिस्टम है वह यह नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि हमें करना क्या है और करना क्या नहीं है। ऊपर से 3 महीना 13 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे देश भर में घूम करके कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ माहौल बनाएंगे। उधर केजरीवाल की दिल्ली वाले नेताओं से कांग्रेस की जम नहीं रही है, तो वो वहां दूसरा मैटर चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे दूसरा पहाड़ा पढ़ा रहे हैं, तो वहां पे भी स्थितियां नहीं संभल पा रही हैं। तो बड़ी दयनीय स्थिति में है मोदी विरोधी इकोसिस्टम, और उसको यह नहीं समझ में आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। हालांकि कुछ टुटपुजिया टाइप के पत्रकार हैं जो अब यूट्यूब पे आ गए हैं, वह दिन भर अपना मंत्र जपते रहते हैं, लेकिन उनके जपने से होगा क्या। उनको लगता है कि हमारे पास कुछ मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो हम पूरे भारत की आवाज हैं। वो भी गलतफहमी में जी रहे हैं, उनसे भी कुछ नहीं हो पा रहा है। कर्नाटक जीत नहीं गए कि इन लोगों को लगा कि अब तो 2024 जीत गए, उसकी हवा इन्हीं के लोग निकाल दे रहे हैं। तो मोदी विरोधी इकोसिस्टम दरक रहा है, या वो बहुत गफलत में है कि उसको करना क्या है क्या नहीं करना है। केजरीवाल आज सबसे समर्थन मांग रहे हैं, कल सबको गाली देते थे पहले कि सब चोर हैं, अब कह रहे हैं कि आओ समर्थन दो हमको।
मोदी सरकार ऑर्डिनेंस लेकर के आ गई है दिल्ली के मामले में, राज्यसभा में पास नहीं होना चाहिए, जबकि मोदी विरोधियों को भी पता है और खुद केजरीवाल को भी पता है कि राज्यसभा में तो चुटकी बजा करके पास हो जाएगा वो ऑर्डिनेंस। इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेला है मोदी जी ने जितना केजरीवाल को लगता है। तो वो भी चंगुल में फंसा हुआ है, बाकी दुनिया भर के भ्रष्टाचार के उस पर आरोप हैं, उसकी पार्टी, उसके नेता, उसके मंत्री जेल में है, तो उधर उसको भी समझ में नहीं आ रहा है, दिन भर बैठ करके गाली दे रहा है। तो ये जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं, अगर इसको बहुत सही तरीके से आप देखेंगे तो देखेंगे कि इतना दीनहीन और असहाय भारत का विपक्ष या मोदी विरोधी इकोसिस्टम कभी दिखाई नहीं दिया था। और 2024 आते आते ये लोग इतना बड़ा ब्लंडर करेंगे कि मोदी जी के लिए 2024 जीतना बहुत बड़ी चुनौती नहीं रह जाएगा। बीच बीच में जार सोरस की फंडिंग वाले आते हैं कि मोदी मौलाना हो गए, मोदी ऐसे हो गए, मोदी वैसे हो गए, उनको प्लांट किया गया है और इस हिसाब से प्लांट किया गया है कि ये लगे कि ये पहले भाजपाई थे और बड़े हिंदू हितैषी हैं। क्योंकि दूसरी तरफ आप देखेंगे तो किसी भी मुद्दे पे मोदी के हर मिशन को, हर प्रोजेक्ट को कम्युनल बना दे रहा है विपक्ष। तो दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं? या तो इधर वाले गड़बड़ हैं या तो उधर वाले गड़बड़ हैं। तो कौन वाले गड़बड़ हैं यह सोचना आपका काम है और देखते जाइए क्या क्या होता है इस पे। आप सभी लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। सभी से आग्रह रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर डिटेल दी हुई है, कंट्रीब्यूट करिएगा। सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।